हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से हमारी बाइबल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग इफिसियों की किताब पौलुस रसूल के द्वारा जो लिखी है किताब इफिसियों की पत्री 4 अध्याय तक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। चौथे अध्याय में लास्ट बाइबल स्टडी में हमने देखा ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, और शैतान के लिए हम अपने जीवन में जगह नहीं देना, क्योंकि वी आर न्यू क्रिएशन, हम नई सृष्टि है। वी पुट ऑन द न्यू मैन, हम नई मनुष्यत्व को पहने हुए हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना करके हम लोग ने अध्ययन किए हैं। आज हम 5वें अध्याय से हम आगे हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम कलीसिया मिलके आपकी पवित्र वचन को मनन करने के लिए आपने फिर से एक अवसर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं। सत्य की आत्मा आप हमें समझाइए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय की बातों को समझने के लिए हमारी मनों को, दिलों को खोल दीजिए। जीवित परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। जो भी पवित्र आत्मा में सिखाना चाहते हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं। आप हमें अनुग्रह कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। फिर से इसी बाइबल स्टडी में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। जस्ट ए मिनट। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय, पहला वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंधित के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। थैंक यू। इसलिए जहां भी इसलिए आता है, हमको एक सवाल करना है, किस लिए, क्यों? क्योंकि ये 4था अध्याय का कंटिन्यूएशन है। इसीलिए क्योंकि हम इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का शोकित नहीं करना, मसीह में नया जीवन। ओके, 17 अध्याय से हम 4:17 से हम देखेंगे मसीह में नया जीवन, न्यू मैन। और उसके बाद पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना करके वचन 25 से 38 तक हम लोग अध्ययन किए हैं। ओके, 30 पद से हम पढ़ेंगे ताकि हम समझने के लिए। परमेश्वर के 4:30, इफिसियों की पत्री 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर
कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसीलिए ओके, उसके बाद 5वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों, यानी परमेश्वर में चिल्ड्रन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। आमीन। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, therefore be imitators of God as dear children. Be imitators of God. Okay, dear children, therefore dear children, be imitators of God. परमेश्वर का अनुकरण करो। ओके, एवरी पर्सन हु एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एंड बॉर्न अगेन, हर एक व्यक्ति जो मसीह को ग्रहण किया, आया नया जन्म पाया है और प्रभु के साथ संगति में जुड़े हैं, वो कैसे जीना है करके हम चौथे अध्याय में अध्ययन की। हम जो है एक दूसरे से कृपालु दयालु होके, परमेश्वर ने जैसे में मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे एक दूसरे को क्षमा करना है। इसलिए डियर चिल्ड्रन, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। ओके, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड अस डियर चिल्ड्रन। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, सब परमेश्वर का संतान बन गए हैं। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, मेरा चाल चलन कैसे होना है? परमेश्वर के जैसे होना है। ओके, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट नहीं लिखा है इधर इस जगह पर। ओके, अब मसीह को भी प्रकट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। परमेश्वर के बच्चों के जैसे, आप परमेश्वर जैसे उनका अनुकरण करना, उनकी जैसे आप जीवन जीना है। ओके, एक सवाल है, परमेश्वर कैसे हमसे व्यवहार किए? ओके, कैसे हमसे व्यवहार किए? बिलीवर्स आर टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स एक्शन। ही लव्ड अस व्हेन वी वर स्टिल हिज एनिमीज। जब हम पाप ही थे, उसी समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ओके, जॉन 3:16 में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ओके, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, अपने बेटे को दे दिया। उस समय हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से हम शत्रु से, परमेश्वर के दूर होके हम अपनी मनमानी से जी रहे थे। उसी समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने पुत्र को दे दिया। यानी गॉड्स लव इज अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स हिज क्रिएशन। अपनी रचना के ऊपर बिना कोई शर्त परमेश्वर ने प्रेम किया। सो मसीह को ग्रहण किए व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बन गया, वो भी बिना कोई कंडीशन। ओके, विदाउट, बिना कोई शर्त के दूसरे से हम प्रेम दिखाना है। हालेलुया। बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जब हम दुश्मन थे, दूर थे, उसी समय हमसे प्रेम किया, हमको बचाने के लिए रास्ता बनाया। इसी प्रकार परमेश्वर का बेटा बेटियां भी दूसरे व्यक्ति से बिना कोई शर्त प्रेम दिखाना है। ये नहीं बोलना है वो ये करेगा तो मैं वही करूँगा, अगर ये मेरी बात मानेंगे तभी मैं उसका करूँगा, अगर मेरी बात नहीं मानेंगे उसका मैं नहीं करूँगा, ऐसा कंडीशन नहीं होना। ओके, इसलिए
इमिटेटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का हम अनुकरण करना, बिना कोई शर्त को हम दूसरों को प्रेम दिखाना शुरुआत में। ओके, वॉक इन लव। ओके, हम ऐसा बता सकते हैं, परमेश्वर की प्रेम में चलो। जब हम दुश्मन थे, शत्रु थे, दूर थे, तभी परमेश्वर ने प्रेम किया। सेम वे परमेश्वर का बेटा बेटियां भी दूसरों से बिना कोई कंडीशन हम प्रेम करना है। ओके, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बेंट करके बलिदान कर दिया है। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड वॉक इन लव, प्रेम में चलो, as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Okay, walking in love, प्रेम में चलो जैसे मसीह प्रेम में प्रेम करके हमें दिखाया। वो हमसे इतना प्रेम किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन को भी देता है। ओके, मजदूरी ऐसा नहीं है, वो कोई मजदूरी अगर भेड़ियाँ आएगा तो वो छोड़ के भाग जाए अपनी प्राण बचाने के लिए, लेकिन जो मालिक है या चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए ओके लड़ेगा, अपनी जान भी खतरा में डाल के वो बचाएगा। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए जान देगा, वैसे ही उन्होंने हमसे इतना प्यार किया, अपनी जान हमारे लिए दे दिया है। पहला थिस्सलुनीके 4 चैप्टर वर्स 9, फर्स्ट थिस्सलुनियन 4:9 पढ़ें। फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 4 वर्स 9। किंतु भाईचारे की प्रतीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आप ही परमेश्वर से सीखे हैं भाईचारे प्रेम के बारे में। इंग्लिश में लिखा है, बट कंसर्निंग ब्रदरली लव you have no need that I should write to you, for you yourself are taught by God to love one another. परमेश्वर ने ही खुद आपको सिखाया है हम कैसे भाईचारे प्रेम में बने रहना। ओके, लव, वॉक इन लव एज क्राइस्ट, जैसे प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 9 पद देखेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 9। जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 किस प्रकार की प्रेम हमको मिला है, इधर हम देखते हैं 15:9। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे, यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। सेम वे, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया, प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया, आवर गॉड इज अ लविंग गॉड। हमारा परमेश्वर
प्रेमी परमेश्वर पिता ने अपने बेटे से बहुत प्रेम किए, सेम वे मसीह ने हम लोगों से प्रेम किया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे परमेश्वर जब हम दुश्मन थे, पापी ही थे, तभी हमसे प्रेम किया, वैसे ही मसीह ने भी हमसे प्रेम किया जब हम परमेश्वर के खिलाफ थे, जब परमेश्वर से हम दूर थे। परमेश्वर ने जब हम पापी ही थे, उसी समय मसीह ने हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। हम सब जानते हैं जॉन 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, जॉन 3:16 हम सब जानते हैं ये परमेश्वर का प्रेम। जॉन 3:16 के सामने 1 जॉन 3:16 हम पढ़ेंगे, मसीह का प्रेम को हम समझ सकते हैं। जॉन 3:16 पिता का प्रेम है, 1 जॉन 3:16 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ओके, मसीह ने ऐसा प्रेम किया है, अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। द लव ऑफ क्राइस्ट। ओके, 3:16 हम याद कर सकते हैं, जॉन 3:16 और 1 जॉन 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए हैं। कहाँ दिए हैं? सूली पर, कलवारी पर। हमने पाप किया अपने हाथों से, पैरों से, हृदय से, सोच विचार से, हर एक चीजों में प्रभु ने चोट खाया, उन्होंने अपने प्राण दे दिया। प्रेम इसी से हमने जाना है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। दैट इज द लव ऑफ क्राइस्ट। ओके, वॉक इन लव। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम करके अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। इट्स ए अगापे लव। ओके, यूनानी भाषा में जो प्रेम है, बिना कोई एक्सपेक्टेशन, ओके, बिना कोई शर्त अपने आप को देने वाला प्रेम, इसको अगापे प्रेम कहते हैं। अगापे लव, वो परमेश्वर का प्रेम है। हम अपने भाइयों के लिए भी ऐसे प्रेम दिखाने के लिए हम बुलाए गए हैं, मसीह जैसे। ओके, बाइबल में जीसस के जो कुर्बान है, जीसस का जो बलिदान है, ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइस, ओके, उसके बारे में हम देखने के समय अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बेंट करके बलिदान कर दिया। ओके, बेंट चढ़ाया और उसके बाद बलिदान भी हुआ। ओके, अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, ऑफरिंग, ऑफर हिमसेल्फ। बाइबल में ओके, इस वचन पर लिखा है, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बेंट करके बलिदान कर दिया है। ओल्ड टेस्टमेंट में सुखदायक सुगंध के रूप में कौन सा बलि या कौन सा ऑफरिंग किया जाता है करके अगर हम ढूंढेंगे, जैसे हम पिछले संडे अध्ययन के हैं, बर्न्ट ऑफरिंग। ओके, बर्न्ट ऑफरिंग को या होम बलि, होम बलि को ये शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें
उसी जानवर का, उसी बलि का कंप्लीटली पूरे के पूरे वेदी पर रखा जाता है और स्वर्ग से आग उतर के उसको भस्म कर डालता है। वो बलिदान परमेश्वर के सम्मुख में इट्स लाइक ए स्वीट स्मेलिंग अरोमा, सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के सम्मुख वो उठता है। परमेश्वर ने, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने आप को होम बलि के रूप में कंप्लीटली उसने हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। एक वचन उसके लिए पढ़ेंगे, लय व्यवस्था पहला अध्याय 9 पद पढ़े। 9, 13, 17 ये सब इसी बात लिखा हुआ है। हम समय कम है इसलिए एक वचन पढ़ेंगे। लय व्यवस्था पहला अध्याय 9वीं पद। और वो उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ, ये बलि, होम बलि जो है वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ओके, तब याजक सबको वेदी पर जलाए। ओके, उसकी अंतड़ियां और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ओके, इसी में 13 पद भी पढ़ सकते हैं, 13th वर्स। और वो उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वो होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आमीन। बहुत सी वचन है। इस होम बलि के लिए एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है सुखदायक सुगंध वाला होम बलि। पुराने नियम में ऐसे बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां पर भी ये बलि चढ़ाया जाता है वो स्पेशल इंटरवेंशन होता है। जैसे नूह के ज़माने में वो जगह से बाहर आके प्रभु के लिए उन्होंने होम बलि चढ़ाई, वहाँ पर भी लिखा है गॉड स्मेल द स्वीट अरोमा। उसको उन्होंने सुखदायक सुगंध बलि को सूंघ के प्रभु ने डिसीजन लिया, आज के बाद मैं दोबारा संसार को पानी से नष्ट नहीं करूँगा। यानी इस बलिदान में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है, एक बड़ा डिसीजन, मैं नाश नहीं करूँगा। सेम वे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए सुखदायक सुगंध बलिदान के रूप में अपने आप को दे दिए हैं। उसके बाद हमारी ऊपर पाप के कारण जो दंड था वो हटाया गया है, हमें क्षमा मिल गया है, हमें धर्मी बनाया गया है। पाप के कारण अभी हमारे ऊपर कोई दंड नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। केवल जो इनकार करते हैं इसी बलिदान को, उन्हीं के ऊपर दंड की आज्ञा आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, वो हमसे ऐसा प्रेम करके अपने आप को प्रभु के लिए होम बलि के रूप में, सुखदायक सुगंध बलि के रूप में, भेंट के रूप में अपने आप को दे दिया है। ऐसे प्रेम में तुम चलो, वॉक इन लव लाइक क्राइस्ट। हालेलुया। बहुत गहरी बात है। प्रेम में चलो
जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बेंट करने के लिए बलिदान कर दिया गया है। लव ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो भी अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटियां कहते हैं, वे भी परमेश्वर जैसे अनुकरण करना, मसीह जैसे प्रेम में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। अगर एक समाज इस सच्चाई को समझकर ऐसे एक झुंड है, उनके बीच में प्रभु वास करता है, प्रेम में चल रहे हैं, जो प्रेम में है वो परमेश्वर में है। प्रभु को महिमा मिले। आगे वचन हम देखेंगे 5वें अध्याय का 3 और 4, तीसरा वचन और चौथा वचन पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना टट्टे को, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जैसे पवित्र लोगों के लिए, जो जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में। ओके, अगर आप पवित्र लोग हैं, आपके बीच में और आपके झुंड के अंदर ऐसी बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। ओके, क्या क्या नहीं सुनना चाहते हैं? ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बट लेकिन fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you as it is fitting for saints. Okay, जो शब्द जो नीचे हम बताने जा रहे हैं, ऐसे शब्द आप लोगों के झुंड के बीच में उसका नामो निशान भी नहीं होना है। ओके, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ओके, लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जाता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। okay? लेकिन धन्यवाद ही सुनाए जाए। इस बात को आप एक एक शब्द लेके अगर पढ़ेंगे, हम समझ लेते हैं। ओके, पवित्र लोगों के झुंड में कोई व्यभिचार की शब्द भी नहीं सुनना है, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होना है, और किसी प्रकार की अशुद्ध काम नहीं होना है, लोभ की कवचियसनेस, ओके, लालच वाला नहीं होना है, कवचियसनेस। और उसके बाद लिखा है, और ना निर्लज्जाता, ओके, फिटिंग फॉर सेंस, नेदर फिल्दीनेस, ओके, निर्लज्जाता, ना लोभ की चर्चा तक ना हो, ओके, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ओके, नॉर कोर्स, इंग्लिश में लिखा है फूलिश टॉकिंग, नॉर कोर्स जेस्टिंग, विच आर नॉट फिटिंग बट रेदर गिविंग ऑफ थैंक्स। कई बार जो है मसीह लोग जो कोई जोक मारते हैं किसी के ऊपर, जैसे जोक काटते हैं, जोक मारते हैं, हम मिल के हंसते हैं। ओके, मजाक मत लेते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है ऐसे नहीं करना। ओके, उसके बारे में लिखा है, ओके, मूढ़ता की बातचीत, ना ठट्ठे की। ओके, कोई किसी के ऊपर कुछ जोक मारा, सब हंस रहे थे, लेकिन उनका
चोट खाया। ओके, हम भी बिना कोई सोच के दूसरों को तकलीफ में हम शामिल नहीं होना। हम भी साथ में मिलके नहीं हंसना। ओके, कोर्स जोकिंग करके इंग्लिश में लिखा है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने में, ऐसी बातों में, ठट्टे उड़ाने में, मजाक करने में भी हम शामिल नहीं होना। ऐसी बातों में परमेश्वर के जन शामिल होके नहीं हंसना, क्योंकि एवरी क्रिएशन इज प्रीशियस इन गॉड्स आइज। परमेश्वर का नज़र में उनका हर एक सृष्टि बहुमूल्य है। हर एक के लिए प्रभु ने अपनी लहू बहाया, हर एक से प्रभु पर बराबर प्रेम करते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऊंचा नीचा करके जो भी जोक काटते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होना। उसके बदले में क्या होना करके वचन में लिखा है, ओके, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ओके, धन्यवाद ही सुना जाए। इसका मतलब अगर कोई कुछ शेयर करते हैं, हो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, आपको ऐसे हुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा चमत्कार क्या है, ओ प्रभु को धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स बी टू गॉड। ऐसी शब्द एक दूसरे से बात करते हैं, गवाही बांटते हैं, गवाही सुनाते हैं, जो आश्चर्यक्रम प्रभु ने आपसे आपके जीवन में और किसी और के जीवन में किए हैं। जब इन बातों को सुनने के समय कोई मजाक नहीं, कोई जोक नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाला बात है, लेकिन जो गवाही सुनते हैं, आश्चर्यक्रम सुनते हैं, हम प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद हो, धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते रहना। हालेलुया। इस वचन के बारे में एक सच्चाई पहले से हम जानते हैं, ओके, क्योंकि जो मसीह के लोग हैं अपनी पुरानी आदतें स्वभाव के लिए वो मर चुका है। इसलिए ये चीज़ जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ वो नहीं करेंगे। जो दूसरों को चोट पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला कोई पाप हो, दुख पहुंचाने वाला चीज़ हो, उसमें शामिल नहीं होना। आपकी संगति में केवल धन्यवाद होना। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 7 तक पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3, कोलोसियंस चैप्टर 3 5 to 7 देखेंगे, 5 से 7 तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। 7 पद। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, एक समय आप भी ऐसे जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भयभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन, थैंक यू। पुरानी मनुष्यत्व को आपने उतार डाला, नई मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपनी सृष्टिकर्ता के स्वरूप में है, लाइक गॉड, लाइक क्राइस्ट। इसीलिए आपका चाल चलन, बिहेवियर, जो एफिसियों की पत्री 3:5 से 3 और 4 में लिखा हुआ है, वो ऐसे नहीं होना है।
सब प्रकार की बुरी बातें निकल जाना है। हर बात में आपको क्या करना है? धन्यवाद की बेन चढ़ाना है, क्योंकि फर्स्ट थेसलोनियन 5:18 में लिखा है, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। हर एक बात में परमेश्वर के धन्यवाद करना, ये परमेश्वर की इच्छा करके लिखा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वही बात लिखा है, तुम्हारी बातचीत में केवल धन्यवाद रहे हर बात के लिए जो प्रभु ने किया है। किसी के बारे में सुनते हैं प्रभु ने जो उनके जीवन में किया है, तब हमारे मुंह से क्या निकलना है? प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। अगला वचन हम पढ़ेंगे 5:5 वर्स। एफिसियों 5:5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ओके, 6 भी पढ़ लें। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भटकता है। बढ़ता है। ओके, प्रभु को महिमा मिले। अच्छा, भटकता है, परमेश्वर का क्रोध भटकता है। ओके, थैंक यू। 5 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि कई बार लोग जो है सवाल करते हैं, ये लोग तो प्रभु को जानते हैं लेकिन उनका जीवन क्यों ऐसा है, इनका जीवन क्यों ऐसा है, कई बार सवाल होता है। ओके, अगर ये बिलीवर बोलते हैं लेकिन अपने उनके चाल चलन में दिखाई नहीं पड़ता है, ओके, तब एक सवाल उठता है। बाइबल साफ बताती है, इफ यू आर बॉर्न अगेन, जो कोई परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप में कंटिन्यूअस वो जीवित ना रहेंगे। कभी गिर जा सकते हैं लेकिन वो तुरंत उठ के प्रभु से चिल्ला के वो तुरंत वापस आ जाएंगे, प्रभु की माफ़ी पाके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप ही में जीता है, वचन उनके बारे में साफ लिखा है, जो कोई व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। ओके, मसीह और परमेश्वर दोनों का नाम यहाँ दिया गया है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, फॉर दिस यू नो दैट नो फोर्निकेटर, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance, यानी कोई मीरास नहीं in the kingdom of Christ and in the kingdom of God। मसीह के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में उनका मीरास है ही नहीं। ओके, इनहेरिटेंस इन द किंगडम ऑफ क्राइस्ट एंड गॉड, यानी मसीह का राज और परमेश्वर के राज्य में वो मीरास नहीं करके साफ लिखा हुआ है। यानी अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे परमेश्वर का अनुकरण करना, आई शुड बी लाइक एन इमिटेटर ऑफ गॉड। अगर मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं मसीह के जैसे मैं प्रेम में चलने के लिए भी मैं बुलाए गए हो। प्रभु को महिमा मिले। आगे हम पढ़ेंगे 1 मिनट। जो कोई 6वें वचन में लिखा है, हमारे लिए एक चेतावनी है, कोई तुम्हें व्यर्थ बात से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण कोई चलेगा, कोई पाप इधर उधर करते हैं चल जाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी व्यर्थ बातों से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि ऐसी डिसओबीडियंस के कारण क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर
सकता है। हालेलुया, हालेलुया। Amen. इसीलिए let no one deceive you with empty words, for because of the wrath of God comes upon the sons of disobedience, therefore do not be partakers with him, with them। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ चर्च में अच्छा है, संसार के साथ भी जुड़ जाते हैं, उनकी पार्टी में भी चले जाते हैं, पाप पे भी आते हैं, फिर संडे आके पछताते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं करना। इसलिए लिखा है उसके साथ आप जो है पार्टेकर्स नहीं होना। ओके, ऐसे लोगों के ऊपर ही परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। देयरफॉर डू नॉट बी पार्टेकर्स विद देम। ऐसे लोगों से आप शामिल नहीं होना। यानी मसीह में भी है, कलीसिया में भी है, संसार में ऐसी जिंदगी नहीं जीना। एक चेतावनी दिया गया है। आगे वचन हम देखेंगे 7 पद। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। हाँ, इसलिए तुम उनकी सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ओके, थैंक यू। इसलिए तुम उनकी सहभागी ना हो। ओके, इंग्लिश में अलग से लिखा है, देयरफॉर डू नॉट बी पार्टेकर्स विद देम। उनके साथ आप जो है मत जोड़ना। पहला तीमुथियुस 5:22 भी पढ़ें। 1 तीमुथियुस 5:22। परमेश्वर एक मसीही जो गलत काम करते हैं उनके साथ सहभागी नहीं होना। 5:22। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, और दूसरों के पापों में हाँ भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। ओके, किसी के ऊपर हाथ ना रखना, वे अलग शिक्षा दी है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन लिखा हुआ है दूसरों के पाप में आप भाग नहीं लेना। ओके, और अपने आप को पवित्रता बनाए रखना। ओके, ऐसे लोगों से पार्टेकर्स ना होना। सो प्रेम में चलने के लिए, परमेश्वर के अनुकरण करने के लिए 1 से 7 वचन तक हमको शिक्षा इधर दी जाती है। उसके बाद लिखा है वॉक इन द लाइट। 8 पद से हम पढ़ते हैं। 8 पद में इस पर लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। ओके, यहाँ के शब्द आप जरा ध्यान से देख लेना। आप अपनी बाइबल में देख लीजिए क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है 8 पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे करके नहीं लिखा है। वंस यू वेर इन डार्कनेस करके नहीं लिखा है। वंस यू वेर डार्कनेस, आप खुद अंधकार थे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाप हमें अंधकार बना दिया था। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु के कारण, क्योंकि प्रभु ज्योति है, आप ज्योति के पास आए, और ज्योति के पास आने के कारण, आप नया जन्म पाने के कारण आप भी ज्योति बन गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। उसके बाद प्रभु ने कहा, अब तुम जगत की ज्योति हो। नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो ज्योति हमको हमारी अंदर आ गया, हम अंधकार को छोड़ दिया। पहले हम अंधकार थे, हम अभी ज्योति बन गए हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु में तुम ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान, इसीलिए अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। अगर एक व्यक्ति ज्योति में है, उनका हर काम ही विल डू
good things only, all the goodness. He will do only the good things. भलाई और धार्मिकता, यानी जो भी काम करेंगे वो धर्म के काम करेगा, और सत्य है, वो ट्रूथ है, क्योंकि वो ज्योति की संतान है। ओके, और ये परखो कि प्रभु का क्या बाता है। ओके, धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है। व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं, आप ज्योति, परमेश्वर को जो भी पसंद है वही कार्य को जान पहचान कर उसके अनुसार आप चलेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु ने कहा यू आर द लाइट। हम नया जन्म लेने के कारण प्रभु का रोशनी हमारे अंदर आ गया। मसीह अगर हमारे अंदर आ गया है, मसीह ज्योति है, सो वो ज्योति हमें भी क्या बना दिया? ज्योति बना दिया। हम परमेश्वर के संतान हैं। गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। अभी हम परमेश्वर का बेटा बन गए हैं, यानी ज्योति की संतान हो गए हैं। अगर हम ज्योति की संतान हैं, हमारी चाल चलन व्यवहार सब कुछ ज्योति की संतान के अनुसार, यानी परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार ही होना है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा भलाई करता है। परमेश्वर हमेशा धर्म का काम, धार्मिकता में चलता है। न्याय और धर्म उनके पास है, और परमेश्वर इज द ट्रूथ, सत्य है। ये जो है हमारे जीवन में प्रकट होना है। वॉक इन लाइट। पहले हम देखे हैं वॉक इन लव, प्रेम में चलो। अभी हमको बताया गया है वॉक इन लाइट। अगर आप ज्योति है, ज्योति में चलो, ज्योति की संतान के अनुसार आपकी कार्य होने पाए। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीयन 5:5 बढ़े। ओके, 1 थिस्सलुनीयन 5:5। पहले हम 5:18 पढ़ रहे थे, अभी हम 5:5 देखेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। थैंक यू। हम सब ज्योति के संतान हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। क्योंकि तुम सब जो नया जन्म पाए, तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। यू आर द सन्स ऑफ डे एंड यू आर द सन्स ऑफ लाइट। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हालेलुया। वी आर नॉट बिलोंग टू द नाइट, वी आर नॉट बिलोंग टू द डार्कनेस। इसलिए 6वें वचन में क्या लिखा है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि हम ज्योति में चल रहे हैं। 7वें पद, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही सोते हैं, और जो मतवाला होते हैं वे रात ही को मतवाला होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। हम ज्योति के संतान हैं। प्रभु ने कहा यू आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, यू ऑल बिलोंग्स टू डे। हम रात के नहीं हैं। जो भी पाप करता है कब करता है? रात में करता है, अंधेरे में करता है। इसलिए लिखा हुआ है यू आर नॉट बिलोंग टू द नाइट और डार्कनेस। आप ना रात का ना अंधकार का कोई सगभागी आपके साथ है। आप ज्योति के हैं, आप दिन के हैं करके वचन में बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो 9वें पद में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल गलेशियंस 5:22 में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, 9 प्रकार की फ्रूट क्या है करके वहाँ साफ लिखा है। यहाँ 3 लिखा है, धार्मिकता,
भलाई और सत्य करके लिखा है, लेकिन गलीशियंस 5:22 में वो आत्मा का फल जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये सब दिखाई देगा। पर आत्मा का फल हम्म, प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये 9 प्रकार के फल ज्योति के संतान के जीवन में जब प्रकट होता है उन्हीं के लिए कोई व्यवस्था की जरूरी नहीं है। ये आत्मा का फल, इसके विरोध में कोई व्यवस्था है ही नहीं, यानी सारी व्यवस्था इनकी चाल चलन में दिखाई देगा। हालेलुया। प्रभु व्यवस्था को हटा दिया, हमारे जीवन को बदल के हमारी अंदर से पवित्र आत्मा के फल प्रकट होता है, क्योंकि हम दिन के हैं, हम ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा आमीन, मिले, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। 10वीं पद में इस प्रकार लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है। ओके, ये परखो जो प्रभु को क्या बाता है, व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड, उसको देख के आप चलो करके जो वचन में लिखा है, और ये परखो कि प्रभु की क्या बाता है। इसके बारे में रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 लिखा हुआ है, हमारी मन ओके रूपांतर होते जाना है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए ए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, प्रभु का वचन हम पढ़ते जाते हैं, वो वचन हमारी मनों को परिवर्तित करते जाता है। गॉड्स वर्ड इज स्पिरिट एंड लाइफ। परमेश्वर का वचन आत्मा है, परमेश्वर का वचन जीवन है। उस वचन को हम अध्ययन करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, हम बदलते जाएंगे। उसके द्वारा हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, क्या प्रभु पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, भली भावता अनुभव रीति से हम उसको जान सकते हैं। हालेलुया। इसलिए एफिसियों की 5:10 में लिखा है, और ये परखो कि प्रभु की क्या बात है, व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। सो वचन की अध्ययन के द्वारा हमको प्रभु की जानकारी मिलता है, उनका क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। 11 पद पढ़े, हम 14th वर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, 11 पद पढ़े। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ के प्रकट करता है वो ज्योति है। थैंक यू। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है 11th वर्स, एंड हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ द डार्कनेस बट रैदर एक्सपोज देम। ओके, जो काम अंधकार की गलत बात है वो उल्हाना दो, वो
प्रकट हो जाए, ताकि आप ज्योति है, आप ज्योति, जब अंधकार है, अंधकार के पास ज्योति आएगा तो अंधकार चले जाएगा। ज्योति के अंदर कभी आप अंधकार को नहीं ले आ सकते हैं। अंधकार के बीच में आप ज्योति को ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? एक्सपोज। आपका ज्योति एक्सपोज करेगा, उलागना देगा। लेकिन ज्योति के बीच में कोई भी अंधकार को, अंधकार की कामों को नहीं ले आ सकता है। हालेलुया। सो इसीलिए अंधकार के साथ सहभागी ना हो। आप जहाँ भी जाएंगे आप ज्योति बन के जाते हैं। आपकी चाल चलन, आपके व्यवहार जो है लोगों को प्रकट कर देता है। ओके, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलागना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलागना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। ओके, कोई व्यक्ति ज्योति के पास आता है, उनका काम सब लोग देख सकते हैं। ओके, वो गलत नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ज्योति उसमें प्रकाशन डालता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर वचन है, हम इसको देखेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 5:9 पढ़ें। ओके, पहला कोरिन्थियों 5:9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वालों हो तो उसकी संगति मत करना। ओके, डोंट पार्टनर विद देम, उसके बारे में वचन है। सिंपल थिंग्स। ओके, 12 पद, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा। ओके, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 24 से पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 24 से हम पढ़ेंगे। जो प्रकट होता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलाकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने उनको अशुद्ध कामों के लिए छोड़ दिया, सेमफुल थिंग के लिए छोड़ दिया है। ओके, 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियन 26 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, या यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव से के विरोध है बदल डाला। ओके, थैंक यू। जो प्रभु ने अगर किसी को, क्योंकि वो सृष्टि को छोड़ के अपनी हाथों की रचना को पूजा करने के कारण प्रभु ने अशुद्धता में छोड़ दिया है। ओके, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 इसमें पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 14 से पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ
अस असमान असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अगर हम ज्योति है, अंधकार के साथ हमारे कोई लेन देन नहीं है, मेल जोल नहीं है। और मसीह का बेलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। ये डिफरेंस ज्योति का अंधकार का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए कि 12 पद में देखते हैं, क्योंकि उनकी गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितनों ने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। ओके, वो ज्योति है। यूहन्ना 3 का 20 और 21 पढ़ें। जॉन चैप्टर 20 वर्स 3 वर्स 20 एंड 21। जॉन चैप्टर 3 वर्स 20 एंड 21। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, यहाँ पर लिखा है जो व्यक्ति बुराई करता है वो ज्योति के पास नहीं आएगा। जब ज्योति प्रकट होता है, उलाहना करता है, वो प्रकाशित किया जाता है, वो ज्योति में आ जाता है। इस सच्चाई को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसका काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। इसलिए ज्योति उलाहना दो ताकि वो कार्य प्रकट हो जाए। अगर वो सत्य है वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परंतु जो सत्य पर चलता वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। लास्ट वचन पढ़ेंगे जो ज्योति में चलने के लिए हम कारण वो कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, अवेक therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead and Christ will give you light. हालेलुया। हम ज्योति में चलने के लिए सोने वाले जाग उठो मुर्दों में से। ओके, जाग उठो मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 to 3 पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, अराइज एंड शाइन योर लाइट हैज कम। ओके, आइज़ाया चैप्टर 60, यशाया 60 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन, हालेलुया। ये प्रोफेसी था यशाया नबी की किताब में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है।
हमारे अंदर कोई प्रकाश नहीं है, हम पहले अंधकार थे, ज्योति ने हमें ज्योति बना दिया, अभी हमारे द्वारा ये ज्योति चमकेगा। हम ज्योति के संतान हैं, दिन के बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की भविष्यवाणी इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोगण के प्रताप की ओर आएंगे। इट इज ए प्रोफेसी। अगर जो भी व्यक्ति ज्योति में चलता है, ज्योति के कारण चमकता है, उनके पास राजा लोग यानी देश को चलाने वाला अपने ज्ञान या उनका काउंसलिंग के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए उनके पास आएंगे। और जाति जाति के लोग आएंगे, क्योंकि लोग अंधकार में हैं। ज्योति उनको अंधकार में प्रकाशित करता है और उनके अपनी ओर खींचता है। इसलिए इस वचन पर हम लिखा गया है, वॉक इन लव, वॉक इन लाइट। आप प्रेम में चलो, ज्योति में चलो, इस संसार में लोगों के बीच में गवाह बन के जियो। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बहुत सी आत्मा को बचाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज प्रभु एफिसियों की पत्री 5 अध्याय में 2 खास शिक्षाओं का हमने प्राप्त की है। प्रभु, वॉक इन लव, प्रेम में चलो, अपने परमेश्वर का अनुकरण करो, मसीह जैसे अपने आप को होम बलि चढ़ा के प्रेम में चलो करके आपने सिखाया। प्रभु, सब प्रकार की अंधकार के कामों को छोड़ के दूसरा जो है, हम ज्योति में चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम ज्योति के संतान बन गए हैं। प्रभु, ये आपके अनुग्रह है। हम जाग उठे। इस संसार में जो लोग अंधकार में हैं प्रभु, उनके बीच में हम ज्योति के एक गवाही के जीवन जिए और लोग इस ज्योति में आकृष्ट होकर आपके पास आ सकें। जो सच्ची ज्योति, जीवनदाता, मुक्तिदाता आपको जान सकें और ग्रहण कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे लिए आपकी अनुग्रह। हमेशा इस बात को हम याद करें, हम प्रेम में चलें, ज्योति में चलें, इस संसार में आपकी महिमा के लिए गवाह बने। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जितने लोग उस बाइबल स्टडी में आए हैं सभी को धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें। अगले बाइबल स्टडी में अगले परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और प्रभु के वचन से हम सीखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।